होता है, वहाँ से एक वरना गाड़ी चली है और अगर उसको मौके पर काबू किया जाए तो उसमें काफ़ी नशीले पदार्थ की बरामदगी हो सकती है। तो मौके पे ही हमारी एएनसी स्टाफ और सीआईए स्टाफ वहाँ पे पहुँच गई थी, वरना गाड़ी को काबू किया गया और जब तलाशी ली गई तो उसमें 101 किलो 700 ग्राम गांजा मिला है हमें, जो कि कमर्शियल क्वांटिटी है और काफ़ी अच्छी रिकवरी है। इसमें गाड़ी बरामद हुई है, 101 किलो 700 ग्राम गांजा विद 3 एक्यूज्ड हमने पकड़े हैं, जिनका नाम इस प्रकार से है। विकास जो है पाली गांव का रहने वाला, नसीब जो है भाटला गांव का रहने वाला और जसबीर है जो बास गांव का रहने वाला है। और इन्होंने जो हमें उसी टाइम बताया कि एक गोविंद है वो भी इनके साथ था, जिसको हमने बाद में काबू कर लिया, ये पुट्ठी समेंट का रहने वाला है। तो अभी तक हमारे पास इसमें 4 आरोपी है और कमर्शियल क्वांटिटी में रिकवरी। वर्थ क्या है मैडम इसकी मार्केट में? वर्थ कितनी है? 10 लाख मोर देन 15-16 लाख की है। हाँ, इससे भी ज़्यादा जब ये छोटे छोटे क्वांटिटी में बेचते हैं तो इससे भी ज़्यादा आंकी जा सकती है। मोटर का नाम पानू ही है या तो चेंज हो गया? नहीं, पहले पानू नाम से ये होता था, अब ये गुडलक नाम से है। होटल एग्जिस्ट करता है मैडम? गुडलक से होटल तो एग्जिस्ट करता ही है। तो इन्होंने क्या बताया मैडम, ये होटल में क्यों आए थे, वहाँ सप्लाई करने? वहाँ पे इन्होंने स्टोरेज कर रखी थी, उसके बाद ये आगे ले जाना चाह रहे थे। जी, अभी शुरुआती पूछताछ में यही पता चला है कि ओडिशा से लेके आए हैं, बाकी अभी हम इनकी रिमांड लेंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी। इनके नेक्सस और चेन भी है क्या कोई ऐसे? हाँ, काफी प्राइमा फेसी पूरा ये इन्होंने आपस में गैंग बना के ये लोग उड़ीसा से लेके आए हैं, जो अभी शुरुआती पूछताछ में है। और इसमें 1-2 बंदे और वांटेड हैं, जो एक है दिनेश नाम से और 1-2 और अगर पूछताछ में आए तो वो भी जल्द हम पकड़ लेंगे। होटल मालिक के खिलाफ भी कोई मुकदमा है? उसके बारे में हम जांच कर रहे हैं। ऑफ कोर्स उनके प्रेमिसेस से निकल रही है गाड़ी तो उनके तो संज्ञान में ये सब चीज़ें होंगी, बाकी उसके बारे में जांच कर रहे हैं। अगर उनकी संलिप्तता होगी तो जरूर गिरफ्तार और भी कोई आपराधिक मामले मैडम? कोई हिस्ट्री रही है पहले, कोई क्राइम हिस्ट्री लोगों जो पकड़े गए? इनकी एनडीपीएस की अभी किसकी है? इनके दो पहले एनडीपीएस के लिए सर, लड़ाई झगड़े के विकास के सर, हाँ, और लड़ाई झगड़े के गोविंद के भी है सर। हाँ, गोविंद और विकास की छोटे मोटे लड़ाई झगड़े के जरूर हैं इनमें। एनडीपीएस की अभी तक इनका फर्स्ट ही। नहीं मैडम, खुद ही आप बता रहे थे ना कि इन्वेंट्री वहाँ करते थे, वहाँ स्टोरेज करते थे, नेचुरली है कि होटल मालिक तो इसमें इन्वॉल्व हो गए। जी, उसके बारे में हम पूछ रहे हैं और अगर संलिप्तता होगी तो उसको जरूर गिरफ्तार किया जाएगा। इनफैक्ट ये जो नसीब है ये इनका होटल मालिक का एग्रीमेंट हुआ है और ये किराए पे चलाता है। नसीब है ना? जी सर। हाँ, टेनेंट है क्या इसका? हाँ, टेनेंट नहीं, मतलब इसको आगे दिया हुआ है, ये किराए पे चलाता है। इनका और होटल मालिक का एग्रीमेंट है। तो और क्या आपने, यानी किस समय की छोटी छोटी पुड़ियाँ भी कहीं किनारों पे मिलती हैं बेचती हुई, कभी क्लिच किया है क्या इसके ऊपर? देखिए, आपके संज्ञान में ही होगी कि हमने पिछले 3 महीने से ऐसे जो छोटी छोटी पुड़िया बेचने वाले जो ज़्यादा इलाके हैं हांसी ज़िले में, उनको हॉटस्पॉट मानकर वहाँ के बंदों को बुलाकर, उनके जो रेसिडेंट्स हैं उनको बुलाकर उनके प्रॉपर्टी के कागज़ उनसे हमने मांगे हैं और उनके ऊपर हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। अगर वो नाजायज़, उनके ऊपर दबिश डालने का ये एक तरीका है, अगर वो नाजायज़ कब्ज़ा करे बैठे हैं और इलीगल इंक्रोचमेंट किए हुए हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। तो इस चीज़ से हमारे हांसी ज़िले में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जगदीश कॉलोनी जो बहुत बदनाम रहती थी, ऑटो मार्केट बहुत बदनाम रहती थी, तो इन पे हमने जो कह सकते हैं जो सरकारी पंजा है वो कसा है और उसकी वजह से वहाँ में काफ़ी लोग जो ये पुड़िया वगैरह बेचते थे वो छोड़ के चले गए हैं। बाकी आप लोग की भी इस तरीके से हम फीडबैक लेते रहते हैं, तो आपकी तरफ से भी हमें ये पॉजिटिव फीडबैक ही मिल रहा है
एक ये सिसाई पुल के आसपास कौन सी कॉलोनी है? गणेश गणेश कॉलोनी। हाँ, गणेश कॉलोनी के लोग तो खुद ही आके आपके सामने ही उन्होंने कमिटमेंट किया है और उसके बाद हम लगातार वो चीजें चेक करते हैं, तो अभी इस चीज पे काफी कंट्रोल है। मैडम इनके खिलाफ कौन कौन से मामलों के तहत कार्रवाई होगी? एनडीपीएस एक्ट के अंदर कार्रवाई होगी। इनको कोर्ट में पेश करते हैं। हाँ, कोर्ट में हम पेश करेंगे और इनकी ज्यादा से ज्यादा रिमांड लेंगे। ओडिशा जाके इसके ओरिजिनल सप्लायर को हम ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। यानी नेक्सस उड़ीसा से है। जी जी। हम दर्जी से आके मामले में 4 आरोपी जो पकड़े उनको प्रोडक्शन वारंट पे लेंगे। हाँ, उनको अभी हम जल्दी प्रोडक्शन वारंट पे लेके आएंगे। वहाँ पे राजस्थान पुलिस ने उनको पकड़ा है, उनकी टीआईपी की कोई कार्रवाई चल रही है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की। उसके बाद हम जल्दी उनको प्रोडक्शन वारंट पे लेके आएंगे और जल्दी उसमें 4 ही थे क्या मैडम? नहीं, और हैं और भी तो जी, और सस्पेक्ट्स हैं, काफी सस्पेक्ट्स हैं। Suspected हैं। उनके ऊपर पुलिस लगातार काम कर रही है। मेन जो 4 आरोपी है वो वहाँ पे हैं, गिरफ्तार हैं। मैम इनमें से 2 अभी जो मिसिंग है उनके नाम क्या हैं अभी बता पाएंगे? इन्होंने कुछ नाम बताए जी, अभी सस्पेक्ट है वो विक्की निडानिया और एक अशोक नाम से कोई लड़का है। ये दोनों जो फरार हैं वो सस्पेक्ट हैं। बाकी जब ये 4 बंदे आएंगे उनसे पूछताछ होगी, बाकी सब चीजें क्लियर होंगी। मैडम आउट ऑफ दिस एक ट्रैफिक हैजार्ड का ऊपर जरूर एम्फेसिस रहना चाहिए आपका। देखो ट्रैफिक हैजार्ड बहुत कुछ है। ठीक है, इस पे हम काम कर रहे हैं लगातार। बच्चे 2-2 घंटे वैन में फंसे रहते हैं। हाँ, इसमें काफी प्रशासन की तरफ से भी काफी कार्रवाई हुई है। इंक्रोचमेंट किसी वगैरह ट्रेन को टेंडर कर हटा सकते दी। हैं मैडम। कोई ट्रेन कोई डिप्यूट हो गया तो वो व्हीकल्स को उठाएगी तो लोग अपने आप करेंगे, अगर जाके हाँ, करते हैं। टेंडर एक्चुअली नगर निगम वालों से बात करनी पड़ेगी मुझे। वही टेंडर फ्लोट करके वही हमें प्रोवाइड करते हैं। Otherwise- पुलिस के पास ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। बाकी ये विचार ठीक है, मैं एक बार बात करती हूँ प्रशासन से। मैडम ना बच्चे बिल्कुल ऐसे झुलस जाते हैं मैडम। नहीं, इस पे मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। मैडम जो बुलेट के पटाखे उनके ऊपर एक बार तो कार्रवाई चली थी मैडम, दोबारा फिर से वो सरिया में घूम रहे हैं। दोबारा से होने लगा जी वो। के बीच में बहुत घूमते हैं ब्लैक मैडम। नंबर कॉलेज के प्लेट आसपास में डे टाइम में तो काफी ज्यादा है। और ब्लैक नंबर प्लेट है जो वो भी काफी ज्यादा इस टाइम ब्लैक नंबर प्लेट, जी, जिसके ऊपर कोई नंबर नहीं होता मैडम। ब्लैंक ब्लैंक। ये तो ब्लैंक नंबर प्लेट पे तो हमारी 3-4 महीने से कार्रवाई चल रही है और हमने, अगर मैं आपको डेटा दे देंगे, लेकिन हमारी जैसे पिछले साल 15% रिकवरी थी, इस बार 46% जो स्टोलन व्हीकल्स हैं उनकी रिकवरी हुई है। वो इसी कारण हुई है क्योंकि जो नकली फर्जी नंबर प्लेट और ब्लैंक नंबर प्लेट्स हैं उसको हमारी पुलिस सिविल में भी घूम के और यूनिफॉर्म में भी घूम के उन लोगों को पकड़ रही है। साइज की तो हमने ना केवल हमारे इस तरीके के व्हीकल्स, ना केवल हमारे जो स्टोलन हैं या संदिग्ध हैं वो पकड़े हैं, बाकी जिलों के भी, फतेहाबाद, सिरसा और हिसार जिलों के भी पकड़े हैं। मैडम बुलेट के मामले में जो मिस्त्री होते हैं जो बुलेट उसमें साइलेंसर में लगाते हैं हाँ, उनके ऊपर भी कार्रवाई की करके। ये अच्छा सुझाव है, इनके ऊपर भी हम करेंगे। और बाकी बुलेट पटाखों के ऊपर मैंने पिछले उसमें भी रिवॉर्ड कराया था कि हमारे पुलिस ऑफिसर्स जो भी बुलेट पटाखे वाली मोटरसाइकिल्स करेंगे उनको मैं अलग से सम्मानित करूंगी। वो हम दोबारा ये मुहिम चलाएंगे और करवाएंगे। मैडम मैंने देखा है शहर में हम घूमते हैं तो हमें ये भी देखा है कि जो पुलिस सायरन है आजकल प्राइवेट मोटरसाइकिल वगैरह में भी खूब लगा हुआ है। हाँ, इसके ऊपर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। अगर इस प्रकार की हांसी में कोई बात है तो आप एक बार ट्रैफिक एसएचओ को संज्ञान में डाल दें। उनके नंबर मैं आपको दे देती हूँ और मैं उनको डायरेक्ट कर देती हूँ। इस तरीके की बात है, कोई नंबर आ रहे हैं। 2 लोगों की टीम सीवर साफ करने पहुंची और एक की डेथ हो जी। गई। उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है ठेकेदार के ऊपर। जी, एक्चुअली इसमें प्रोसीजर ये है कि जो मृत व्यक्ति हैं उनके अभी पेरेंट्स को बुलाया गया है। आज उनके पेरेंट्स आ गए हैं और अगर वो हमें दरखास्त देंगे तो जरूर कार्रवाई अभी करेंगे। तक दरखास्त नहीं दी गई है। नहीं, अभी तक उनके पेरेंट्स आए नहीं थे। आज उन्हें पहुंचना था, तो अगर आएंगे तो उनसे बातचीत की जाएगी। एमपी के रहने वाले हैं वो, ठीक है, तो थैंक यू। अगर वो दरखास्त देंगे तो कार्रवाई होगी। ठीक है मैम, थैंक्स। नमस्कार मैडम।